क्या लगा था तुम्हें? तुम्हें लगा कि तुम नाटक करते रहोगे और सब तुम पर यकीन करेंगे, लेकिन मुझे तुम पर पहले से ही शक था और इसलिए हर वक्त मेरी नजर तुम पर थी। अरे सुजल, तुम्हें तो सब पता है। मुझे डर लगने लगा है। देखो मुझे कितना डर लग रहा है तुमसे। मैं डर रहा हूं। क्या बकवास है ये? सुजल, क्या करने वाले हो तुम? और क्या कर सकते हो तुम? क्या कहोगे अपनी डैड से? शिकायत लगाओगे मेरी कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूं, उनके साथ खेल खेल रहा हूं और मेरी याददाश्त जाने का सिर्फ मैं नाटक कर रहा हूं। एक बार कोशिश करके देखी, वो तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पूरे परिवार को मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा। वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम अपनी इस हालत से, अपनी इस लाचारी से, बेबसी से पागल हो चुके हो। कुछ भी बोलते हो तुम, कोशिश करके देखो, वो तुम्हारी बात पे कभी यकीन नहीं करेंगे। मेरी एक बात समझ में नहीं आती सुजल, कि मुझे तुम्हारी हालत पे कितना तरस आता और तुम्हें यकीन तक नहीं होता। My brother, इस वक्त फिजिकली, फाइनेंशियली मैं तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं। और मेरे भाई, तुम एक बात भूल रहे हो, तुम्हारी कंपनीज की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम है। और जहां तक दिमाग का सवाल है, वो तो हमेशा से मेरे पास तुम लोगों से कहीं ज्यादा रहा। अब मैं भी चाहता हूं कि तुम सबको ये जाकर बता ही दो कि मैं नाटक कर रहा हूं, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा मकसद क्या है और मैं तुम्हारे घर में क्यों आया हूं। अब लड़ने में और भी मजा आएगा, और वो भी आमने सामने। और फिर देखते हैं इस लड़ाई के बाद इस घर में तुम रहते हो या फिर मैं। गुड। तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं जाकर तुम्हारे बारे में किसी को कुछ बताऊंगा। अब मुकाबला आमने सामने ही हो, तो मैं इस बात का भी अंदाजा हो जाए कि कौन ताकतवर है। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बेहतर, और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, यही ना? और फिर मैं कहूँगा कि ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन सच मानिए तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। वैसे प्रेगनेंसी के वक्त आपको अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। किसी भी तरह का स्ट्रेस या टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ठीक टाइम पर खाना खाना, सोना, चेकअप करवाना, खास करके प्रेगनेंसी के स्टेज पर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सब बातों के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? एक्चुअली स्नेहा जब से पैदा हुई है उसका ख्याल मैंने तो रखा है, बस पैदा ही नहीं किया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर स्नेहा मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मेरा क्या होता। स्नेहा मेरे लिए सब कुछ है। वैसे सबको आपसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसमें ट्रेनिंग की क्या बात है? बच्चों को बहुत प्यार और स्नेह के साथ पालना चाहिए।
और काफी समझदारी के साथ भी। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस रूप में भी ढाल लिया जाए वो जिंदगी भर उसी रूप में रहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्नेहा के जैसे ही हो। हाँ, सुजल, क्या करने वाले हो? और क्या कर सकते हो तुम? वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम अपनी इस हालत से, अपनी इस लाचारी से, बेबसी से पागल हो चुके हो। ब्रदर, इस वक्त फिजिकली, फाइनेंशियली मैं तुमसे गले साजिश हूं। एक तुम्हें थी जिसे मुझ पर पूरा भरोसा था, और मैंने तुम्हें ही अपने से दूर कर दिया। लेकिन मैं क्या करता कशिश, तुम्हारे लिए यही अच्छा था, और मेरे लिए भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा मेरी जिंदगी में वापस आओ। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करो, क्योंकि मैं भी अपनी नई जिंदगी जीना चाहता हूं तुम्हारे बिना। मैं तुम्हारे बिना जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, नहीं जी सकता।
हाय बेटा। हाय। क्या बात है, आपका मूड ठीक नहीं है? कुछ नहीं। कुछ तो बात है। रोशन, आपने स्नेहा से कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो स्नेहा को तंग करते रहते हैं। उन्होंने ही आज स्नेहा को तंग किया। क्या क्या उन लोगों ने? वो ऐसे ही हैं। चलो छोड़िए ना, हम घर चलते हैं। वरुण ने मुझसे झूठ कहा था। उसने मुझसे कहा था कि वो शिमला में है, ऑफिस के किसी काम से बिजी है, लेकिन नहीं, वो पूना गया था। तुम्हें कैसे पता? मैंने उसके ऑफिस से पता किया था। उसने पूना सुबह जाने की और वहां से शाम को वापस आने की टिकट्स करवाई थी। पता नहीं क्यों वरुण मुझसे झूठ बोल रहा है। शिवांगी, तुम ये कैसे कह सकती हो कि वरुण तुमसे झूठ बोल रहा है? हो सकता है कि वाकई में उसे कोई जरूरी काम हो। नहीं, वो वहां जरूर महक से मिलने गया होगा, क्योंकि महक पूना में है। शिवांगी, अरे आप आइए ना। आई एम सॉरी, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली। वैसे तो मेरा कोई हक नहीं बनता है, लेकिन तुम्हारी मासी होने के नाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने पति को, अपने रिश्ते को संभाल कर रखना चाहती हो तो इसका फैसला भी तुम्हें खुद ही लेना होगा। दूसरों की सलाह पर चलने वाले रिश्ते अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता शिवांगी कि तुम इस घर में रहती कैसे, इस घर में जहां वरुण महक के साथ रहा। इस घर की हर एक चीज उन दोनों के रिश्ते की गवाह है। अगर तुम वाकई चाहती हो कि वरुण सब कुछ भूलकर सिर्फ तुम्हारा हो जाए, तो तुम्हें और वरुण को ये घर छोड़कर जाना होगा। देखो शिवानी, मैं कोई तुम्हारी दुश्मन तो नहीं कि मैं तुम्हें इस घर से बेघर कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें अपने ही घर में पराया होते भी नहीं देख सकती। मुझे लगता है तुम्हें जल्द से जल्द वरुण और वसु से बात करनी चाहिए और इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। तभी तुम वरुण को इस सब से बाहर निकाल पाओगे। क्या हम अपनी छोटी सी प्रिंसेस से पूछने की जुर्रत कर सकते हैं कि आज उनका मूड ऑफ क्यों है और वो खाना क्यों नहीं खा रही? हम आपसे नाराज हैं। अरे अरे, आप हमसे नाराज हैं और हमें पता ही नहीं? हमसे ऐसे क्या गलती हो गई? हमने आपको कितनी बार कहा है कि कुछ लड़के हमें स्कूल में बहुत परेशान करते हैं और आप हैं कि सुनने को तैयार ही नहीं है। ओ, तो ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन तो हमारे पास है। आप उन लड़कों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। ये क्या बात हुई पापा? हाँ, बिल्कुल यही बात है। अगर आप उन लड़कों को इग्नोर करना शुरू करेंगे ना, तो वो आपको तंग करना बंद कर देंगे। पक्का? कॉन्फिडेंट? लॉक किया जाए? लॉक किया जाए। यू नो व्हाट, मैं भी एक लड़का हूँ और इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर आप इन लड़कों को इग्नोर करना शुरू करेंगे ना, तो ये खुद ब खुद रास्ते पे आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, कल से मैं उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दूंगी। लेकिन फिर भी नहीं माने तो? फिर ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, थैंक यू पापा। तो अब हमारी छोटी सी प्रिंसेस खाना खाएंगे? हाँ। ये डैड, मैं सोच रहा था कि हम अपने बिजनेस का एक यूनिट बेचते हैं। दरअसल हमारा बिजनेस इतना बड़ा है कि उसे मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और इसी की वजह से हमारे कई यूनिट खराब चल रहे हैं। और अगर हम अपने कुछ सिक यूनिट बेचकर
उससे आए हुई रकम को अपने दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो यूनिट हमारे घाटे का कारण बन रहे वही हमारे फ़ायदे का कारण बनेंगे। डैड, मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस करने का सही तरीका है। अगर कोई बिजनेस की यूनिट ठीक से काम नहीं कर पा रही तो उसे बेचना उसका सोल्यूशन नहीं है। और अगर इस तरह से हम अपने बिजनेस के हिस्से को बेचते रहे तो मार्केट से हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है। सूजल, बिजनेस करना ठीक है, लेकिन अपने बिजनेस के साथ इमोशनली अटैच होना आई थिंक इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। और फिर सिर्फ लोगों की वजह से हम अपने खराब यूनिट चलाकर घाटे पे घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्यों डैड, आपका क्या कहना चाह रहे हैं? आई थिंक स्वयं बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये आप कह रहे हैं? देखो सुजल, ये बिजनेस स्वयं हैंडल कर रहा है, इसलिए सारे डिसीजंस लेने का अधिकार उसी को है। बेटे, फील फ्री टू टेक द डिसीजन। तो ठीक है, अब जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं। आपके जो जी में आए कीजिए। डैड, मैंने कहा था ना आपसे, मैं जो मर्जी करूं लेकिन सूजल मेरे किसी भी काम को मंजूरी नहीं देगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूं ये सब। देखो स्वयं, तुम बिजनेस को जिस तरह से चलाना चाहते हो चला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जस्ट फील फ्री टू टेक योर डिसीजंस एंड डू व्हाट यू लाइक। आपके भरोसे को तो मैं ऐसे तोड़ूंगा कि फिर कभी किसी पर भरोसा करने के काबिल नहीं रहेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।